जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स के एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। इस वीडियो में इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो कि आप सभी के लिए 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला होगा। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक तो 2 नंबर वाला में और एक 5 नंबर वाला में ग्राफ पूछता है। कैसे भी करके बाबू ग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ये बिहार बोर्ड का रूल है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा होगा कि समीकरण युग्म x + 2y = 3 और 4x + 5y = 6 को विलोपन विधि से हल करें। तो ये बात आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म होती है तो उसको हल करने की कितनी विधियां होती है? 6 विधि होती है। ठीक, 6 विधि में से हमें किस विधि से बनाना है? इसको विलोपन विधि से बनाना है। चाहे आप जिस भी विधि से बना लें, लेकिन इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, सभी विधियों से जो x और y मतलब कि चर का वैल्यू निकलता है वो समान निकलता है। तो चलिए इसी के माध्यम से हम सीख भी लेंगे कि विलोपन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का वैल्यू करके x और y का मान कैसे डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों आप सभी को 2 इक्वेशन दिख रहा होगा, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो उसी को लिख देंगे हल में। लिखेंगे x + 2y = 3, इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इक्वेशन सेकंड क्या है? 4x + 5y = 6। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है? चर के गुणांक को बराबर किया जाता है। गुणांक बराबर करने का मतलब क्या है मेरा? कि जो भी उसमें x y z होंगे उसका पहले वाला क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए किसी एक का। अगर x का बराबर कर रहे हैं तो x का बराबर होना चाहिए, और y कर रहे हैं तो y का दोनों चर के साथ जो दिया होगा गुणांक बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें x के पहले 1 है और x के पहले 4 है, बराबर नहीं है। y के पहले 2 है, y के पहले 5 है, बराबर नहीं है। तो बराबर करते हैं किसका? किसी एक चर के गुणांक को। या तो x का कीजिए या फिर y को कीजिए। ठीक, तो x और y को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? तो चलिए हम x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए जो पहले वाले के साथ है ना, उसको ऊपर वाले के साथ गुना कर दीजिए, और जो ऊपर वाले के साथ कुछ नहीं है तो एक, तो उसके नीचे वाले से गुना कर दीजिए। अब इस सबको गुना करके आप देख सकते हैं चर बराबर हो जाएगा। 4 में x से गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। फिर प्लस 4 और 2 गुना हो के 8 हो जाएगा, और y है तो y बराबर 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12। ये इक्वेशन 3 मिल गया, समीकरण 3। फिर 4 में x से गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4x, 4 के साथ इसमें गुना करेंगे y 5 वाला में 1 के तो 5y, और फिर बराबर 6 एकम 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन कितना हो गया? 4 निकल गया। और आपको ये बात मालूम होगा कि जब भी x और y के गुणांक बराबर आपको दिख जाएं, तो x और y के गुणांक अगर बराबर दिख जाते हैं तो बस उसमें हमें समीकरण थर्ड और फोर्थ को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो समीकरण थर्ड घटाओ समीकरण फोर्थ, फिर घटाव करते हैं तो सबका चिन्ह क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो इसका ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। आप देख सकते हैं कि 4x और 4x प्लस माइनस के चिन्ह के साथ उल्टा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 8y में से 5y को घटा लेना है तो 3y बचेगा, और बराबर 12 में से 6 घटा लेना है तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर y को इधर अकेले लिखेंगे तो 6/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, और आप सभी को मालूम होगा कि गुना से इंटरचेंज होकर के कहाँ जाता है? भाग में। फिर इस 3 से इस 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार में कटेगा, मतलब कि y का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया।
अब y का जो वैल्यू निकलेगा उसी को लेकर के समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी में रख दीजिएगा तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट में ही x का मान रखने के लिए y के मान को रखते हैं। तो लिखा जाएगा कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट ये है, इसमें क्या कर रखना है, y का मान रखना है। तो पहले उसको लिख दे रहे हैं। ये तो x हो गया प्लस 2 और y के स्थान पर क्या रखेंगे 2 बराबर ये 3 दिया गया, ये x हो गया और 2 2 गुना होकर क्या हो जाएगा 4 बराबर का 3 दिया गया है। तो x बराबर ये हो जाएगा 3 में से 4 जाके उधर घट जाएगा, मतलब कि x बराबर का क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों दो हमारे चर का आंसर निकले हैं, एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। ये होता है कंप्लीट एक विलोपन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। अगर आप लोग इतना कर दीजिएगा तो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल सकता है, क्योंकि ये विलोपन विधि से, विलोपन विधि या कोई भी विधि जो होती है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 6 विधियाँ जो होती है उससे केवल 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसी वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पे सीख लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से भी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। ठीक, तो देखिए x का वैल्यू प्यारे बच्चों निकला था -1 और y का वैल्यू क्या निकला था 2। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से भी बनाएंगे तो x और y का वैल्यू सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोनों इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लीजिए कि x + 2y बराबर 3 है समीकरण फर्स्ट, और दूसरा समीकरण है कि 4x + 5y बराबर 6 समीकरण सेकेंड है। अब इसमें किसी एक समीकरण को ले लिया जाता है। तो चलिए मैं समीकरण फर्स्ट को ले रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट से समीकरण किसी भी समीकरण को ले करके और एक चर को सिंगल कर दीजिए। तो चलिए हम इसमें से केवल x + 2y बराबर जो समीकरण फर्स्ट है लिख लिया। एक चर मतलब कि x को हम अलग कर रहे हैं, तो x को अलग करेंगे तो 3 और ये प्लस के साथ माइनस का हो जाएगा 2y, क्योंकि इधर प्लस के साथ में है। तो जब ये देखिए x अकेला हो गया तो इसी इक्वेशन को मान लेंगे समीकरण 3, और ये जो समीकरण 3 में x का वैल्यू ये निकला है ना, इसी को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने इसका मान निकाला है। अगर आप लोग 2 से निकालते तब 1 में रखते, लेकिन हमने किससे निकाला है 1 से निकाला है, जिसके कारण उसको कहाँ पर ले चल के रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो फिर लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए लिखा गया कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण जो 2 है उसको लिखेंगे 4x + 5y बराबर 6। अब इसमें ये तो 4 हो गया और x के स्थान पर क्या रखा जाएगा 3 - 2y और प्लस का क्या है 5y बराबर के 6 दिया गया है। फिर देखिए इसको गुना करेंगे, 4 में 3 से गुना हो जाएगा 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 में 2 से गुना हो जाएगा 8, और y है तो y प्लस के 5y बराबर के 6। अब ये देखिए ये तो 12 हो गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, मतलब कि 8 में से 5 को घटा देंगे 3y और बड़ा वाला का चिन्ह लगाएंगे तो 8 और 5 में बड़ा 8 है, उसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस, और बराबर के उस साइड क्या बचा हुआ है 6 बचा हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये 12 हो गया, ये 6 इधर प्लस में इस साइड आ गया तो माइनस में, और माइनस के साथ इधर 3y है तो उस साइड जाएगा तो प्लस के साथ में 3y हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, और ये क्या दिया गया है 3y, ये 3 इधर अब गुना में दिया गया है तो इस साइड आकर के
भाग में हो जाएगा, मतलब कि 6/3 बराबर y हो जाएगा। 6 से 3 को इधर कटा देंगे तो y बराबर सिंपली क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, 2 निकल जाएगा। ठीक, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और फिर y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्यों रखते हैं, वैसे आप 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखिएगा ना तो आसानी से निकल जाता है। ठीक, किसी में रखने से निकलेगा, एकदम श्योर है कि निकलेगा, लेकिन 3 में रखिएगा तो आसानी से। हमें क्या करना है, आसान बनाना है क्वेश्चन को कि गलत ना हो। तो बस 3 को लिखिए, x बराबर क्या दिया गया है 3 - 2y। अब देखिए ये तो x हो गया, ये 3 - 2 और y के जगह पर क्या दे दिया गया है 2, मतलब कि x बराबर ये तो 3 हो गया, ये माइनस है, 2 2 गुना होके 4, यानी कि अब 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1। आप लोग देख सकते हैं जो पहले विधि से आया था, मतलब विलोपन विधि से जो आंसर आया था, सेम आंसर यहाँ पर भी आया है प्रतिस्थापन विधि से भी। तो याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म होता है तो उसको हल करने की 6 विधियाँ होती है। उन 6 में से 2 विधि को मैंने एक ही क्वेश्चन पर सिखा दिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखने कि और 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 2 या 5 नंबर वाले, वो किस तरह से पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, तथा चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चंस नंबर 3, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x + py बराबर 8 2x + 2y बराबर 2 लिखा है इधर, ठीक, का अद्वितीय हल होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम होगा कि अद्वितीय हल के कंडीशन के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ठीक, तो a1/a2 और b1/b2 पहले निकालेंगे तभी ना जा करके हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो a1 किसके लिखते हैं, तब पहले समीकरण युग्म में x का गुणांक, और a2 लिखते हैं दूसरे से x का गुणांक, b1 लिखते हैं दूसरे से y का गुणांक, और b2 लिखते हैं दूसरे से y का गुणांक, पहले और दूसरे से इंटरचेंज करके। तो चलिए पहले a1 और a2 और b1 और b2 चुन लेते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं, क्या दिया गया है, समीकरण फर्स्ट दिया गया है 4x + py बराबर 8। तो यहाँ से a1 निकलेगा x का गुणांक 4 निकलेगा, और b1 निकलेगा इसका गुणांक p निकलेगा y का गुणांक। और फिर समीकरण 2 क्या दिया गया है, समीकरण 2 दिया गया है 2x + 2y बराबर 2। तो यहाँ से निकलेगा प्यारे बच्चों a2 क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और b2 क्या निकलेगा y का गुणांक 2। तो लिखा जाएगा अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए आप सभी को मालूम होगा कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ठीक, तो इसमें a1/a2 करेंगे पहले, तो a1 के जगह 4 है और a2 के जगह 2 है, तो 4/2, फिर बराबर नहीं, b1 के जगह पर p दिया गया है और b2 के जगह पर दिया गया है 2। तो देखिए इस 4 से इस 2 को कटा देंगे 2 बार में, और ये नीचे 1 बार में, मतलब हो जाएगा 2/1 बराबर नहीं p/2। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो p में 1 से गुना हो जाएगा p हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा, ये 2 दूना के 4, मतलब कि अगर p 4 के बराबर नहीं होगा तो उसका अद्वितीय हल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चंस नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ इसको आसानी से और शांत होकर के समझिएगा कि कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है भिन्न पर आधारित प्रश्न, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है।
क्वेश्चन से कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और फिर अंश और हर दोनों में अगर 3 को जोड़ने पर तो वो 5/6 हो जाती है। तो उसी भिन्न को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल कैसे करते हैं और बनाएंगे कैसे सीखते हैं। तो पहले भिन्न पर आधारित प्रश्न है। भिन्न मतलब क्या, बाटा वाला क्वेश्चन। तो इसमें अंश को x मानेंगे और हर को y मानेंगे। तो पहले चलिए उसको लिख देते हैं। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक, भिन्न का अंश x तथा हर y है। और आप सभी को मालूम होगा कि अगर कोई बाटा में संख्या इस तरह से लिखी जाती है तो ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। ठीक, तो इसमें अंश ऊपर रहता है तो अंश x है और हर नीचे रहता है तो हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसलिए भिन्न बराबर x/y हो जाएगी, क्योंकि अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है किसी भी भिन्न में। अब चलिए क्वेश्चन, प्रश्न से मतलब कि प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे। प्रश्न है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो चलिए अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं। तो x में 2 जोड़ा गया और y में 2 जोड़ा गया, तब क्या बन जाती है, 9/11 बन जाती है। ये हो गया। और फिर देखिए 11 में क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 11 में x से गुना हो जाएगा 11x और 11 दूना के हो जाएगा 22 बराबर, फिर 9 में y से गुना हो जाएगा 9y बराबर 9 दूना के 18। तो देखिए 11x में से आ करके इधर 9y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ है। बराबर में उधर 18, इधर प्लस के साथ में 22 से उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस के साथ में हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटेगा तो -4 हो गया। इस तरह से ये क्या निकल गया, हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। और फिर क्या कर रहा है उसको देखिए। फिर कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 को जोड़ना है। तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा गया, देख लीजिए x था अंश, उसमें 3 जोड़ा गया, हर था y, उसमें 3 जोड़ा गया, तब जा कर के क्या बन जाती है वो संख्या, 5/6 बन जाती है। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6 में x से गुना हो जाएगा 6x और 6 में 3 से गुना होगा 18। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5y गुना होकर 5y हो जाएगा और 5 और 3 गुना होकर के हो जाएगा 15। फिर y को इधर लाएंगे तो 6x माइनस 5y हो जाएगा बराबर, इधर 15 है, इधर 18 प्लस में, उधर जाके 18 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 6x माइनस 5y और 15 में से 18 घटेगा तो -3 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब चलिए इधर फिर बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड पहले लिख लीजिए यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट है 11x माइनस 9y बराबर 4, और फिर है 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण 2 है। अब अभी हम बताए थे विलोपन विधि से हल करने का तरीका। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या बताए थे कि दोनों के x के गुणांक या फिर y के गुणांक को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक, तो इक्वल करेंगे तो इसके 6 को ले चल के ऊपर लिखेंगे और इसके 11 को ले करके नीचे लिखेंगे। तो 6 हो जाएगा ऊपर और 11 हो जाएगा नीचे। अब देखिए इससे इस सब में गुना, इससे इस सब में गुना। 6 में 11 x से गुना कर देंगे तो 11 छके 66x हो जाएगा। ये माइनस और प्लस मिल के हो जाएगा माइनस, 9 छके हो जाएगा 54 और y दिया गया है तो y बराबर -4 में 6 से गुना हो जाएगा तो -24। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। फिर इसको 11 में 6 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, x है तो x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा और y दिया गया है तो y हो जाएगा बराबर प्लस और माइनस माइनस, 11 में 3 से गुना हो जाएगा 33। ये समीकरण हमारा कौन हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अब मैंने विलोपन विधि से बताते वक्त सिखाया था कि चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है 3 समीकरण और समीकरण 4 को घटा करके। तो पहले लिख दीजिए 3 घटाओ समीकरण 4, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये नीचे वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब सेम संख्या प्लस और माइनस में रहती है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। फिर ये देखिए माइनस प्लस घटता है, तो 55 में से 54 को घटेगा तो एगो y बराबर ये 33 में से 24 को घटा देना है, तो 33 में से 24 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से ये निकल गया y का वैल्यू 9। अब y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो चलिए हम फर्स्ट में ही रख देते हैं कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे y को, तो समीकरण फर्स्ट है 11x माइनस 9 और y की जगह पर रख देंगे 9, बराबर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 11x माइनस 81 और बराबर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये -4 था तो यहाँ पर भी -4 हो जाएगा। अब 11x बराबर हो जाएगा -4 और 81 इधर माइनस के साथ है तो उस साइड जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा 81। तो 11x बराबर देखिए 81 में से 4 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 77। अब x अलग करेंगे तो 11 को उस साइड अकेला करेंगे तो 77/11, 11 से 77 को कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कटेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो गया। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं बनाना है, भिन्न को बताना है, तो इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भिन्न को मैंने बताया था कि भिन्न पहले क्या आया था, x/y, तो x के स्थान पर 7 हो जाएगा और y के स्थान पर देखिए आप लोग यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। अगर इतना आप लोग कंप्लीट अपने बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बनाते हैं तो जा कर के आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो ये रहा इस चैप्टर का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 2 नंबर वाला। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक इसका वो होता है ग्राफ। ठीक, जो कि इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में ग्राफ सीखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। याद रखिएगा कि ग्राफ का एक क्वेश्चन 5 नंबर में प्रत्येक साल कैसे भी करके पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड का रूल है कि एक ग्राफ पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ को कैसे हल करते हैं, वो भी बिल्कुल ट्रिक्स और आसान कंसेप्ट से। तो आज के वीडियो को इसी क्वेश्चंस के साथ करते हैं समाप्त और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा तथा चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।